नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर की खजराना पुलिस ने एक ऐसे नकली पुलिसकर्मी को पकड़ा जो खुद को विजयनगर सीएसपी के अंडर में नौकरी कर लोगों से ठगी करता था और नकली पुलिसकर्मी बनकर आईडीएफसी बैंक के ऐप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। दरअसल पूरी घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की है, जहां सचिन मुकाती नाम के आरोपी ने नकली पुलिसकर्मी बनकर अपने आप को विजयनगर सीएसपी के अंडर में नौकरी करने का बोलकर एक किराना दुकान संचालक से 1,30,000 का किराना सामान लिया और आईडीएफसी बैंक के ऐप से पैसे नेफ्ट करने का कहते हुए फर्जी रूप से पेमेंट सक्सेस का मैसेज बता दिया था। वहीं खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि फरियादी ईशान गुप्ता किराना दुकान संचालक है। उनकी दुकान से खुद को पुलिस वाला बताकर आरोपी ने उनके यहां से 1,30,000 का किराना लिया और आईडीएफसी बैंक के ऐप से पैसा नेफ्ट करने का कहते हुए फर्जी रूप से पेमेंट सक्सेस का मैसेज बता दिया। जबकि ईशान को पैसे नहीं पहुंचा तो फरियादी ईशान को मालूम पड़ा कि नकली पुलिसकर्मी बनकर मुझे ठगा गया है, तो फरियादी ईशान ने मामले की जानकारी खजराना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित करते हुए आरोपी सचिन को पकड़ लिया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं नकली पुलिसकर्मी एक आरोपी हैकर भी है, जिसका पुलिस आईडीएफसी बैंक से पता लगा रही है कि सचिन मुकाती ने ऐप खुद बनाई है या बैंक की असली ऐप है। आरोपी ने अपनी हुलिया पुलिस के जैसा ही बना रखा था। हालांकि कुछ और फरियादी भी पुलिस तक पहुंचे हैं, जिन्हें सचिन ने धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ऐंठे हैं। फरियादी ईशान गुप्ता ने हमें सूचना दी थी कि उसकी किराना शॉप है और उस किराना शॉप पे एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस वाला बताया। सीएसपी विजयनगर साहब के यहाँ पर काम करता हूँ और उसने उसकी शॉप से 1,30,000 का जो है किराना सामान परचेस करने की लिस्ट दी और सामान परचेस किया था। पहले उस सामान में उसने बताया था कि मैं एनईएफटी से आपको पेमेंट करूँगा और उसने आईडीएफसी बैंक के ऐप के माध्यम से पहले 60,000 कुछ को पेमेंट करने के लिए बताया था और जो पैसा उसने ऐप के थ्रू पेमेंट किया था वो एक्चुअली उसने उसका फ़ायदा उठाकर उसने एक्चुअली आरोपी जो है वो एथिकल हैकर भी है, सचिन मुकाती है आरोपी का नाम। और इसके द्वारा उसमें नाउ और लेटर दो ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन में लेटर वाला ऑप्शन दबा के और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का एक मैसेज जो स्क्रीन पर आया वो उनको दिखाकर और उसके साथ धोखाधड़ी की। और बाद में जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उन्होंने उस व्यक्ति को फिर दोबारा फ़ोन किया कुछ 2-3 दिन बाद और उसको बोला कि आपका आधा सामान भी जो बचा हुआ है वो भी आप ले जाइए। और काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया उसमें जो फरियादी ने और उसने फिर तो के माध्यम से उसको फिर पकड़ा। जब वो दोबारा दुकान पर आया तो उससे ये बात सामने आई कि ये जो ऐप है आईडीएफसी बैंक का, उसमें या तो उस लेक्यून है या इथिकल हैकर होने के नाते इसने उसको हैक किया है। इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। कल हम लोग बैंक अधिकारियों से मिलकर के बारे में बताएंगे और अगर ये ऐप में लेक्यून है तो उसको बंद करवाएंगे। अधिकारी का भी होना बताया खुद तो बता रहा था। नहीं, ये पुलिस में अपने आप को बताता, इसने कटिंग भी अपनी बिल्कुल पुलिस की जैसी कर रखी है और ये विश्वास दिलाने के लिए लोगों को कि मैं एक सही व्यक्ति हूँ, अपने आप को पुलिस वाला बताता था। कितनी जगहों पर सर इसने वारदात इस तरह की धोखाधड़ी की थी? अभी हमारे पास जो फरियादियाँ हैं उसमें एक और फरियादी भी हैं जिनके द्वारा बताया कि इसी तरह का व्यक्ति है, जो कि बैंक में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो बैंक से भी पता चल जाएगा क्योंकि कई लोग उसके पास गए होंगे इसकी तस्दीक करने के लिए। जब उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो वो तस्दीक करने बैंक गए होंगे तो वहाँ से भी उनको जानकारी मिली। सर पुलिस वाला बन के 2 लाख रुपये ले लिए। हाँ, ये इसने 2 से उधार भी पैसा लिया था। तब तो उसने पैसा उधार लिया था और उसने अपने आप को पुलिस बताया था। उस पर भी हम लोग धोखाधड़ी और छद्म धारा 170 का भी हम लोग प्रकरण। बैकग्राउंड क्या सर इसका पता चला? सर विजयनगर में भी काम ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, इसने साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ाई की है और ये पुलिस के जो है कुछ हैकिंग के जो काम आता था इसको करना आता था और उसी प्रकार से इसने इथिकल हैकर अपने आप को बताता है और इसके पास जो है इसने गलत संगत में आकर ये काम करना बता रहा है। इसके पास 1-2 एम्बुलेंस भी है जो कि इसने वहाँ पर भी इसने शायद पैसा नहीं चुकाया है। एम्बुलेंस इसने किराए पे ली है लेकिन अभी तक उसको पैसा लोड खत्म ना, मेरा भी रंगी को भेजने का भाई को बोलने तो वीडियो में
भैया क्या शिकायत करी थी आपने, क्या हुआ? ये एक सचिन मुकाती नाम का बंदा है। ये हमारी दुकान पे 31 तारीख को आया था ग्राहक बन के कि मैं विजयनगर थाने में सीएसपी साहब के अंडर में काम करता हूँ और मुझे किराने का सामान चाहिए। आप मुझे किराने का सामान होलसेल में देंगे। हमारा होलसेल का काम है एमान 9 पे श्री श्याम सरकार ट्रेडर्स के नाम से। उन्होंने हमें 1 तारीख को किराने की लिस्ट ला के दी और बोला कि आप इसका बिल बना के दे देना और इसका पेमेंट हम आपको NEFT द्वारा करेंगे। हम NEFT स्वीकारते हैं। हमने बोला कि ठीक है आप कर दीजिएगा। हमने इनको 1 तारीख के दिन रात को पूरा बिल का एस्टिमेट बताया। करीबन इनका बिल 1,30,000 के आसपास का हो रहा था। इन्होंने हमको 2 तारीख के दिन सुबह NEFT की डिटेल व्हाट्सएप पे 1,30,000 की दी और वो डिटेल इसका सामान हमारे पास दोपहर में 12 बजे के आसपास लेने भी आए। हमने पूछा NEFT का पेमेंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला NEFT का पेमेंट में 4-5 घंटे लगते हैं, शाम तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। हमने इनकी सारी ट्रांजैक्शन ID वगैरह सब देख के इनको माल दे दिया। इसके बाद इन्होंने हमारा 3 तारीख को संडे आ गया था, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। 4 तारीख के दिन सुबह बोलते कि आज 6 बजे तक किसी भी हालत में पेमेंट आ जाएगा। हमने इनको फिर प्रयास किया, बोले मैं शीट आ गया हूँ, अब 2 दिन में आके करूँगा। 5 तारीख को हम पेमेंट नहीं आने पर हम इनकी IDFC बैंक द्वारा जिससे NEFT हुआ था वहाँ पर गए। वहाँ पर IDFC में इनका अकाउंट नंबर की जानकारी ली। वहाँ पर इनका अकाउंट राजेंद्र नगर होम ब्रांच में है। वहाँ जाके पता करा, वहाँ से हमें जानकारी मिली 2018 से इनका अकाउंट नहीं है, उसमें 1 भी रुपये का ट्रांजेक्शन। अपने आपको क्या बताते हुए धोखाधड़ी करी? उन्होंने ये बताया विजयनगर पुलिस स्टेशन में CSP साहब के नीचे वो काम करते हैं। पुलिस वाला बताकर हमने उनको ये समझ के उन्हें सामान डरा भी थे, पुलिस का नाम लेके डरा धमका रहे थे क्या? मतलब पुलिस का नाम लेके बोल रहे थे मैं पुलिस वाला हूँ। कितने का सामान ले गया? 1,30,000 का एस्टीमेट बना था। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।